हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको कंप्यूटर का क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। देखिए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1949 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम यानी कि एक्ट के तहत जो है 1935 में की गई थी। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि आरबीआई अधिनियम 1934 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया आरबीआई अधिनियम 1934 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में, देखिए क्या है प्रश्न, यह जो है हमारा प्रश्न है, देखिए भारत में पहली औद्योगिक नीति यानी कि जो है भारत में पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष लाई गई थी। राइट आंसर साथियों हो जाएगा 1948 में। किस वर्ष लाई गई थी? 1948 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि 1948 की औद्योगिक नीति के अनुसार उद्योग को जो है कितने भागों में बांटा गया था। देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों 4 भागों में। कितने भागों में? 4। आपका 4 भागों में बांटा गया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा भारत निर्माण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। राइट आंसर आपका हो जाएगा सन 2005 में। किस वर्ष? तो सन 2005 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि देखिए भारत निर्माण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य जो है यह ग्रामीण विकास था। क्या मुख्य उद्देश्य था? तो ग्रामीण विकास आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जो है बजट मैनेजमेंट एक्ट यानी कि FRBM एक्ट जो है किससे संबंधित है। साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सारे ही क्वेश्चन आपके सीएचएसएल एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर यानी कि 2024 के जितने भी जीके जीएस में प्रीवियस ईयर के पूछे गए थे, उन सभी को प्रश्नों को जो है मैंने इस वीडियो में रखा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा यह जो है राजकोषीय घाटा प्रबंधन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि FRBM अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा सन 2023 में। किस वर्ष लागू किया गया था? तो सन 2023 में लागू किया गया था, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी, यह साथियों शुरू हुई थी 1951 में। किस वर्ष? तो 1951 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया था। देखिए यह जो है साथियों ध्यान केंद्रित किया गया था सार्वजनिक क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी सार्वजनिक क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ से जो आपके भूगोल के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। देखिए क्या है प्रश्न, यह जो है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले थे। तो साथियों देखिए भारत में कुल जिलों की बात की जाए तो इसमें जो है भारत में कुल 640 जिले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 640 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर किस क्षेत्र में पाया जाता है। साथियों यह जो बहुत कम अंतर तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। तटीय क्षेत्र आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यानी कि यह जो है किबिथु किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु यह जो है किस राज्य में है। तो साथियों देखिए यह जो है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है यह है गुजरात में। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर गुजरात दिया गया है।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, देखिए पर्वतीय वर्षा यानी कि ओरोग्राफिक रेनफॉल का कारण क्या है। साथियों देखिए ओरोग्राफिक रेनफॉल का कारण जो होता है यानी कि रीजन जो होता है साथियों, यह होता है पहाड़ों से हवा का टकराव। क्या होता है? पहाड़ों से हवा का टकराव के कारण जो है यह पर्वतीय वर्षा होती है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पर्वतीय वर्षा में पहाड़ की जिस ओर जो है बारिश नहीं होती उसे क्या कहते हैं। तो साथी देखिए जिस ओर बारिश नहीं होती है उसे जो है यह वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृष्टि छाया क्षेत्र, याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, क्योंकि इस वीडियो में पूरे 80 क्वेश्चन हैं, तो ये जो है 2 सेट को लेकर के यानी कि आपके 2 सेट से बनाया गया प्रश्न है। इससे संबंधित क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी इसमें रखा गया है। तो पूरे अच्छे से सभी क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिएगा। अगर आपको इसमें से कई क्वेश्चंस याद हों तो उसे जो है प्रैक्टिस करते हुए यानी कि उसे भी दोहराते हुए चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु या जो है इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि ग्रेट निकोबार द्वीप में। कहाँ पर? तो ग्रेट आपके निकोबार द्वीप पर जो है यह स्थित है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि चक्रवातीय वर्षा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। साथियों देखिए अन्य जो है यह जाना जाता है आपके वाताग्रह वर्षा के नाम से। वाताग्रह वर्षा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए जो साक्षरता दर के जो आंकड़े साक्षरता दर के आंकड़े किस जनगणना वर्ष से संबंधित हैं। साथियों देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सन 2011 के जो है सन 2011 जनगणना वर्ष से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की वर्षा सबसे अधिक होती है। तो साथियों देखिए भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होती है यह होती है पर्वतीय वर्षा, यानी कि पर्वतीय आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ से जो आपके त्योहार, कला और सांस्कृतिक के जो प्रश्न स्टार्ट होते हैं। देखिए प्रश्न ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि वोट रेस यानी कि नौका दौड़ यानी कि नौका दौड़ जो होता है किस प्रसिद्ध त्योहार से जुड़ी है जो है केरल में मनाया जाता है। तो साथियों देखिए बहुत प्रसिद्ध त्योहार है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए ओणम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, ओणम, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि संगीत, देखिए क्या है प्रश्न, संगीत सुधारक जो है नामक पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर आपके हो जाएंगे साथियों। देखिए इसके राइट आंसर जो हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि हरिपाल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि 23वां क्वेश्चन। देखिए यह जो है महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था। राइट आंसर आपके हो जाएंगे यह जो है पल्लव राजवंश ने। पल्लव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि छऊ लोक नृत्य जो है मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि झारखंड से। किस राज्य से संबंधित है? मुख्य रूप से देखा जाए तो यह जो झारखंड से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि नागालैंड का जो है एक प्रसिद्ध लोक संगीत या फिर नृत्य कौन सा है। राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों। देखिए इसका राइट आंसर जो है यह रंगमा हो जाएगा। रंगमा आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि जो है नागालैंड का एक प्रसिद्ध लोक संगीत कहें या फिर नृत्य, यह है रंगमा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखी गई है। साथियों देखिए गीत गोविंद पुस्तक जो है यह गीत गोविंद पुस्तक जयदेव के द्वारा लिखी गई है। जयदेव आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए महाबलीपुरम
के मंदिर, महाबलीपुरम के मंदिर किस सदी यानी कि सेंचुरी के जो है आसपास बनाए गए थे। तो साथियों देखिए, महाबलीपुरम जो मंदिर बनवाया गया था यह 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में बनवाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी 7वीं से 8वीं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि महाबलीपुरम के मंदिर जो बनवाए गए थे, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कथकली किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कथकली जो है यह कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, आपका केरल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है। 29वां क्वेश्चन देखिए, यह जो है गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि गुजरात से। किससे, तो गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों असम में। किसमें, तो असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, देखिए यहाँ से जो है आपके राजनीति और जो है संविधान से संबंधित क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, यह जो है आपातकाल घोषित करने का जो है अधिकार भारतीय संविधान में किसके पास है। तो साथी देखिए, आपातकाल घोषित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जो है भारत के राष्ट्रपति के पास है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी भारत के राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। साथियों देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 जो है यह संबंधित है आपके जो है संबंधित है साथियों। देखिए यह जो अपराधों के लिए जो है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह संबंधित है किसके लिए, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो है संरक्षण के लिए संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी प्रकार के जो है आपातकाल का प्रावधान है। साथियों देखिए कुल मिलाकर के 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में जो है कितने राज्यों में विधान परिषद मौजूद हैं। तो साथियों देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 6 जो है विधान परिषद मौजूद हैं वर्तमान में, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी 6 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए हमारा अगला प्रश्न यानी कि 35 नंबर का क्वेश्चन है, अनुच्छेद 18 यानी कि आर्टिकल 18 किससे संबंधित है। साथियों देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि उपाधियों का अंत से संबंधित है यह अनुच्छेद 18, याद रखिएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 25 यानी कि आर्टिकल 25 किससे संबंधित है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं सभी क्वेश्चंस को इसमें रखा गया है, तो ध्यान दीजिएगा, आपका एग्जाम भी नजदीक आ गया है, तो सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। देखिए अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में जो है सार्वभौमिक वयस्क जो है मताधिकार की आयु क्या है। राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 18 वर्ष इसका जो है यह आयु दी गई है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि संसद के किस सदन में जो है राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। तो साथियों देखिए यह जो है संसद के जो है आपके संसद का सदन वह हो जाएगा राज्यसभा। कौन सा सदन, तो राज्यसभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि न्यायिक समीक्षा। देखिए क्या है प्रश्न, न्यायिक समीक्षा की जो है शक्ति भारत में किस संस्था के पास है। तो साथियों देखिए भारत देश में की बात की जाए तो यह जो है न्यायपालिका के पास है। किसके पास, न्यायपालिका, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और जो है उच्च न्यायालय, इसे मिलाकर के जो है यह न्यायपालिका बनता है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का जो है 5वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था।
साथियों देखिए, यह जो आयोजित किया गया था भोपाल में, कहाँ पर? तो भोपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 किस राज्य में आयोजित हुए थे? तो साथियों देखिए, यह आयोजित हुए थे सन 2024 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 जो आयोजित हुआ था, यह आयोजित हुआ था आपके तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर? तो तमिलनाडु राज्य, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न यह जो है, साइना नेहवाल ने किस ओलंपिक में जो है पदक जीता था? तो साथियों देखिए, यह जो है साइना नेहवाल ने जो ओलंपिक जीता था, सबसे पहले जो जीता था यह लंदन, जो कि 2012 में हुआ था। लंदन में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि 2023 का जो है आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित हुए थे? तो साथियों देखिए, यह जो आयोजित हुआ था आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि भारत देश में। कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो भारत देश में आयोजित हुआ था, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो साथियों देखिए, अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है, यह अर्जुन पुरस्कार साथियों यह जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा, खेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है कब मनाया जाता है? साथियों देखिए, भारत देश में खेल दिवस जो मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साथियों देखिए, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो संबंधित है, यह संबंधित है खेल से। किससे संबंधित है? तो खेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई किस खेल की शासी निकाय है? देखिए, ये जो है किस खेल की शासी निकाय है? तो राइट आंसर साथी हो जाएगा आपका क्रिकेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पर क्रिकेट दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से जो आपके विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देखिए क्या है प्रश्न आपका। प्रश्न है कि सॉलिड इन लिक्विड, देखिए सॉलिड इन लिक्विड या जो विलयन का उदाहरण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि जो है यह दिया गया है टिक्चर ऑफ आयोडीन, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो उदाहरण है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, यह जो है अगला प्रश्न, मांसपेशी कोशिकाओं में जो है मांसपेशी कोशिकाओं में गति का कारण क्या है? साथियों देखिए, इसका कारण, गति का कारण जो है, या गति का कारण संकुचन और जो है शिथिलन है। क्या है? तो संकुचन और शिथिलन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसका कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि टिक्चर ऑफ आयोडीन में जो है यह विलेय यानी कि सैल्यूट क्या है? तो साथियों देखिए, इसमें जो सैल्यूट है यानी कि विलेय है, जब विलेय हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि आयोडीन। क्या है इसमें विलेय? तो आयोडीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न देखिए, यह जो आयोडीन किस अवस्था में होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा उन सभी से संबंधित भी क्वेश्चन बता दूंगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में जो है वही क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि आयोडीन किस अवस्था में होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि ठोस की अवस्था में। आयोडीन किस अवस्था में होता है? तो ठोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? साथियों देखिए, मांसपेशियों के अध्ययन को जो है, यह मांसपेशियों के अध्ययन को साथियों देखिए यह कहा जाता है मायोलॉजी। क्या कहा जाता है? तो मायोलॉजी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रास यानी कि पीतल, देखिए ब्रास जो यानी पीतल किस प्रकार का मिश्रण है? साथियों देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह राइट आंसर हो जाएगा मिश्र धातु का, यानी मिश्र धातु आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि सिरका
यानी कि विनेगर, जिसे इंग्लिश में विनेगर कहा जाता है, सिरका, या जो है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न ध्यान दीजिएगा। देखिए सिरका में जो है यह अम्ल पाया जाता है, यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का सी एसिटिक अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ध्यान से, यह जो आपका प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की थी। साथियों देखिए कोशिका की खोज जो करने वाले हैं यह हो जाएंगे आपके रॉबर्ट, यह जो है रॉबर्ट हुक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जिन्होंने जो है कोशिका की खोज की थी। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि बल यानी कि फोर्स का एसआई मात्रक क्या है। साथियों देखिए बल यानी कि जो फोर्स का एसआई मात्रक, या जो फोर्स का एसआई मात्रक जो न्यूटन होता है, क्या होता है, तो न्यूटन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। साथियों मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती है यह हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि शुक्राणु। क्या होता है, तो शुक्राणु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ से जो आपके कंप्यूटर यानी कि जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। देखिए क्या है प्रश्न आपका कंप्यूटर का, 5 प्रश्न होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। देखिए एमएस एक्सेल में जो है, एमएस एक्सेल में फंक्शन जैसे कि SUM डेटा पर जो है किस तरह काम करता है। तो साथियों देखिए एमएस एक्सेल में जो फंक्शन जो काम करता है, यह फंक्शन जो काम करता है साथियों, यह जो है सेल की रेंज पर कार्य करता है, यानी कि सेल की रेंज पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में जो है सेल पर जो है, एमएस एक्सेल में सेल पर डिलीट बटन दबाने से क्या होता है। साथियों देखिए डिलीट बटन दबाने से जो है, इसको डिलीट बटन दबाने से सेल की सामग्री डिलीट होती है, याद रखिएगा, सेल की सामग्री जो है यह डिलीट होती है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न कि एमएस एक्सेल में जो है यह कॉलम कैसे पहचाने जाते हैं। देखिए एमएस एक्सेल में कॉलम की पहचान, एमएस एक्सेल में जो है कॉलम की पहचान जो होती है यह अक्षरों द्वारा होती है, अक्षरों द्वारा। आपके ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में जो है, देखिए क्या है प्रश्न, एमएस एक्सेल में जो है एक सेल क्या दर्शाता है। राइट आंसर साथियों होगा एक सेल जो है रो और कॉलम का जो है रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन दिखलाता है। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए ये जो आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है, ध्यान दीजिएगा आपका क्या है प्रश्न। देखिए एमएस एक्सेल में जो है सबसे ऊपर की चट्टान जहाँ जो है, जहाँ फाइल का नाम दिखता है क्या कहलाती है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि टाइटल बार कहलाता है। क्या कहलाता है, तो टाइटल बार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, टाइटल बार, याद रखिएगा। देखते हैं ये जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा था। इसका राइट आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताते हुए जाइएगा। देखिए क्या है प्रश्न, मैं आप एक बार प्रश्न जो पढ़ के बता देता हूँ। देखिए एमएस एक्सेल में जो है डेटा को क्षैतिज रूप से जो है खोजने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।